नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सीएचएसएल एग्जाम आ रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम आ रहा है। तो सीएचएसएल बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर वालों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछेगा, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है जो लेकर हम लोग आए हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और आज एक 10 टेस्ट का सीरीज चलेगा, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 1 से, और ये चलेगा टोटल 10 सीरीज, 10 सेट का चलेगा। तो अब आज से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ये देखिए सीएचएसएल 2023 में जो क्वेश्चन पूछेगा, बिहार पुलिस में पूछेगा, उन सभी के लिए है। मॉक टेस्ट नंबर आज 1 चल रहेगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, ट्रिक के साथ दिया जाएगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि तीन क्रमागत सम संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या किसको कहते हैं? कोई भी लगातार 3 नंबर जो दिया गया जो इवन नंबर हो। और 3 लगातार सम संख्या कौन सा हो जाएगा? मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा वाला 2, 4 और 6, यही 3 लगातार सम संख्या है, और इसको ऐड कर दीजिए आप। अब इसको ऐड करते हैं तो मिलता है सबसे पहले 12। और अगर इसके बाद कोई नंबर लेते हैं तो 4, 6 और 8 अगर हम लेते हैं तो इसको ऐड करने के बाद मिलता है मेरे को 18। तो यही पूछ रहा है ये हमेशा किससे कटेगा? तो ये तो हमेशा, आप देखिए 18 भी आ गया, 12 भी आ गया, तो 12 से तो कटेगा नहीं टोटल नंबर, 18 से तो टोटल कटेगा नहीं, 8 से कट नहीं रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 6, जिससे कि दोनों नंबर कट रहा है, 12 और 18 दोनों। तो ये जो है सदैव किससे कटेगा? तो 6 से ये हमेशा का हमेशा ये कटेगा। कोई दिक्कत? यही है तरीका आपको इसी क्वेश्चन को आंसर निकालने का, क्वेश्चन का आंसर निकालने का यही तरीका है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नीचे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 336, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 336, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। तो एक्स और वाई का मान बताइए। अब बताइए, अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा है तो हम सबसे पहले एक्स माइनस वाई का मान अब पुट करेंगे। और एक्स माइनस वाई का होल क्यू होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy आई इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो फॉर्मूला होता है आप इसको पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो दिया हुआ देखिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो आप 6 पुट कर लीजिएगा। और यहाँ से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो वैल्यू है वो 336 दिया हुआ है, माइनस 3xy आई इंटू, और इसका जो वैल्यू है एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब ये देखिए इधर आ जाएगा तो आपका घट जाएगा। 6 का क्यू जो होता है 216 होता है, 226 216, 6 का क्यू 216 होता है, 216 इधर आके घट जाएगा, यानी 3 × 6xy इज इक्वल टू, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बच जाएगा, और 3 में से 120 बच जाएगा। और अगर इसको कटाएंगे 120 से तो देखिए ये कैंसिल हो जाता है 40 बार टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। और आपका ये जो कैंसिल हो जाएगा तो आपका 20/3 टाइम्स। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा मेरे 20/3, और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 20/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, 20/3 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप फॉर्मूला बेस्ड बना लीजिए, इसको पुट करने की कोशिश भी कर सकते हैं आप लोग। कि पुट करने के बाद देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि पुट करने के बाद एक्स वाई का वैल्यू आपको मिल चुका है 20/3। कोई ऐसा नंबर आपको टेंशन हो जाएगा पुट करने में कि कौन सा दो नंबर को घटाएं कि 6 आ जाए, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को क्यू करें और 336 आ जाए, तो इसमें टाइम लगेगा पुटिंग वाला में। तो आपको क्वेश्चन ये पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है।
तो ये इसको बेसिक तरीके से करेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन संभव है कि आपसे बन पाएगा। कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समचतुर्भुज बोलते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक साइड इक्वल हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक साइड इक्वल हो और क्या कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो, और कर रहा है समचतुर्भुज का परिमाप 60 है, उसका मतलब एक साइड क्या हो जाएगा 15, एक साइड क्या मिल जाएगा आपका 15 मिल जाएगा। कहता है एक विकर्ण, अब देखिए यहां से अगर आप डायमीटर खींचिएगा तो एक विकर्ण जो ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। एक विकर्ण अगर 24 है कहने का मतलब ये 12 और ये 12 हो जाएगा। और एक चीज आपका जो इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें जो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, विकर्ण जो है हमेशा इसका डायगोनल जो है वो 90 डिग्री बनाता है। तो बस यहाँ से खेल समाप्त हो गया कि ये 12 होगा ये 15 होगा, क्योंकि 12 और 15 होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम 12 और 15 है तो 9 का स्क्वायर यानी 9, ये वाला 9 मिल जाएगा और ये भी 9 मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा 9 और 9 18 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अब ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, 12 नमा 108 आंसर आ जाना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9 दूना 18, अच्छा ये 3 लिखना, यहाँ गलती हो गया, ये 3 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 18 से मल्टीप्लाई कर लिएगा, 18 दूना 36 और 18 और 3 21, 216 ये आंसर होगा 216, जो कि 6 का क्यू होता है। तो 216 आंसर होगा। क्यों होगा? तो आपका इसका जो है एरिया निकल गया। एरिया कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला ही होता है 1/2 इंटू d1 और इंटू d2। d1 दिया हुआ था, d2 निकालना था, तो d2 निकलेगा कैसे? ये ट्रिपलेट पर बैठता है, ये 90 डिग्री बनता है, तो आप इसका यूज करके आप आंसर इजी वे में ला सकते हैं। देखिए आपको कह रहा है कि मॉक लगाओ और स्कोर बढ़ाओ। जब तक आप मॉक टेस्ट देंगे नहीं आपका स्कोर इंक्रीज नहीं करने वाला है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप जितना से ज्यादा हो सके मॉक बना लगाइए, और मॉक लगाइएगा जो टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आप पूरा रूम पर बैठ के अच्छी तरह से डिस्कशन कीजिए, आपको बिल्कुल नंबर बढ़ेगा, स्कोर में वृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एक टैंक का 5/6 हिस्सा दूध से भरा है। समझिएगा, किसी टैंक है और ये 5/6 हिस्सा दूध से भरा है, उसमें से कुछ दूध निकाल लिया जाता है। दूध कितना निकाल लिया जाता है? 46 लीटर निकाल दिया जाता है। तो अब जो है बच जाता है उसमें 4/5 पार्ट, 4/5 पार्ट बच जाता है। तो देखिए एक चीज इसमें देखिएगा कि अगर इतना पहले इतना था अब इतना है, यानी बेस दोनों का देखिए क्या है, अलग अलग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप क्या करिए, बेस को सेम कर दीजिए। और बेस 6 और 5 सेम होगा कहाँ? 30 पर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका 6 और 25 30, और यहाँ पर अंतर हो जाएगा 25 में से 24 घट गया तो 1, 25 में से 24 घट गया 1, यानी कि अब जो है टोटल 30 पार्ट था उसमें से एक पार्ट क्या हो गया? निकल गया। अब एक पार्ट अगर आपका निकल जाता है तो कितना निकलता है? एक का वैल्यू दिया हुआ है 46, एक का वैल्यू दिया हुआ है 46। तो पूछ रहा है कि टैंक की धारिता क्या थी? टैंक पूरा टैंक अगर भरा रहता, टैंक की कैपेसिटी क्या थी? तो टैंक की कैपेसिटी 46 इंटू 3, यही आंसर होगा 46 इंटू 30। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 18 4 12 1 13, 1380 लीटर का 1380 लीटर का ये पूरा का पूरा टैंक था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें कम कैलकुलेशन में आपको जल्दी से आंसर आएगा। पहले जो था 5/6 था, अब हो गया 4/5। क्या किया जाएगा? बेस को इक्वल कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि पहले कितना था। तो
तो पहले 25 था, अब हो गया 24, यानी कम कितना गया है, उसमें से निकाला कितना गया है, तो एक का बराबर 46 हो जाएगा, तो 30 का वैल्यू आप इजी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 20% और 15% की दो छूट के बाद एक साइकिल इतना रुपया में बेचा जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहने का मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। पहला को अगर 20% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 80% में बेचिएगा तो 8/10 होगा। दूसरा को 15% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 85/100 में बेचिएगा, यानी 17/20 लिखिएगा। 85% का मतलब 85/100 को 5 से कटवा दिए तो 17/20 हो गया। और इसी का जो वैल्यू दिया गया है 4284। अब यहां से जो कट कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 दूना 34 होता है, 8 88, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, ये 252 से कट गया। अभी और ये कैंसिल होने वाला है, और किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल करा लीजिए, इसको करा लीजिए 10 बार में कैंसिल, और 4 बार से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 चौका 24, 12 बच गया 63। इस तरह से मार्क प्राइस जो आपका आ जाएगा 63 पर 1 0 और 1 0 2 0 और लगा दीजिए, 63 पर 2 0, और यही आपका मार्क प्राइस था। और इस मार्क प्राइस को निकालने के लिए बोला था कि मार्केट का अंकित मूल्य बता दीजिए कि कितना अंकित मूल्य होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो एक समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनके केंद्र और जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं वे 4 सेंटीमीटर के वर्ग को बनाते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल ये है, एक और सर्कल है ये है। अब यहाँ पर जो प्रतिच्छेदित करता है, यहाँ पर 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करता है, कहता है उनके केंद्र और उन बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है। जैसे इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, और इसको से ऐसे मिला दीजिए। बोल रहा है इसको से ऐसे मिलाइए, फिर इसको यहाँ मिलाइए, और इसको यहाँ मिलाइए, और इसको यहाँ मिला दीजिए। इस तरीके से जो ये बन रहा है ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर ये बन जा रहा है, और हमारा ये हमारा O1 है और O2 हमारा सेंटर है, और ये PQ अपना अपना क्या दिया हुआ है आपका PQ, दोनों कट पॉइंट है। कहता प्रति वे 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते। 4 सेंटीमीटर क्या है, भुजा का, साइड का। इसका साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 cm का साइड का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वृत्तों के जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये वाला ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक और फिगर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि ये एक स्क्वायर है, और जब ये एक स्क्वायर है और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का हमको चाहिए, ये वाला पार्ट का, बीच वाला पार्ट का हमको एरिया चाहिए, ये बीच वाला पार्ट। और बीच वाला पार्ट का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। आप कैसे निकालेंगे, तो आपको अगर बेसिक से एक बार समझाते हैं और एक बार शॉर्ट देते हैं। तो आपका बेसिक क्या ये कहता है कि इसका साइड आपका क्या है, 4 है, यानी कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 4। आप यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो ये आपका लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। अगर इस हम फिगर को बड़ा कर देते हैं तो एक तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये लाइन हो गया, इसका साइड आपका 4 है और ये 4 है, तो ये वाला पार्ट आपका 4√2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ये देखिए हम कलर कर रहे हैं व्हाइट वाले पार्ट का, ये व्हाइट वाला ये पूरा पार्ट का एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी इस जो है इसका आधा एरिया निकालना चाहते हैं स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे 4 × 4/2, क्योंकि त्रिभुज का एरिया होगा 4 × 4/2, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 4 × 4/2 आ जाएगा, जो कि 8। और उस एरिया में से ये बाहर वाला एरिया घटा लीजिएगा, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो बाहर वाला एरिया देखिए, सेक्टर का एरिया भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए ये पूरा का पूरा एरिया आपका निकल गया, ये वाला पूरा।
अब इस पूरे एरिया में आपको ये भी मालूम है कि ये जो, अब इसको दूसरा कलर से हम इसी को बात को लिखते करते हैं, इस सेक्टर का एरिया भी आपको निकालने के लिए बोलेगा। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया क्या होगा। और ये सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है कि ये सेक्टर का जो, अब जैसे ही आप एरिया निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये चतुर्भुज का एक सर्कल का फोर्थ पार्ट है, ये सर्कल का एक फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है। तो चौथा पार्ट क्या होता है सर्कल का एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यही होता है। तो देखिए यहां से अगर हम पूरे का एरिया निकालेंगे तो पूरे का एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और देखिए इसका रेडियस दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई आएगा। किसका वैल्यू आ गया 4 पाई, ये पूरे सेक्टर का वैल्यू। उसमें से अंदर में 8 वाला इसका हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया, और जब इसका एरिया आएगा तो जितना आएगा इसका उतना ही आ जाएगा। तो हम इसका डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे कि दोनों पार्ट का रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं पूरा पार्ट, ये पूरा ये वाला मिक्स पार्ट, ये पूरा पार्ट का एरिया लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका लिखा जाएगा 4 इंटू आर 2 इंटू आर पाई 2 इंटू आर पाई माइनस आर स्क्वायर बाई 2। क्या लिखाएगा, 2 इंटू आर पाई माइनस आर स्क्वायर बाई 2। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप यहां से बनाना चाहेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 पाई माइनस 8, और इसको घटा लीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिएगा तो यही आपका एरिया आ जाएगा। अब यहां से देखिए इसका जो आंसर है पाई के रूप में ही दिया होगा, तो अगर हमारा आंसर आता है तो आप देख लीजिए कॉमन के रूप में दिया है क्या, तो कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो 8, यहाँ से क्या बच जाएगा पाई, और यहाँ से बच जाएगा 2। देखिए 8 पाई माइनस 2 यही आपका आंसर आएगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 पाई माइनस 2 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट बनाना है तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई माइनस आर का स्क्वायर का मतलब होता है 4 का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 8 पाई, 8 ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 पाई, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा 8 पाई माइनस 16। और इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कर लीजिए कॉमन, आपका 8 कॉमन हो जाएगा तो पाई माइनस 2 आपका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इसका बेसिक फॉर फिगर ये था, और ये इसका मेरा बनाया हुआ फिगर ये था, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, क्रय मूल्य अगर आपका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है भाई, तो उसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो उसका मार्क प्राइस 150 हो जाएगा, क्योंकि 50 से अधिक है। तथा दुकानदार द्वारा छूट जो दिया गया है फिर भी लाभ हो जा रहा है 5% का, तो हम उस सामान को बेचेंगे कितना, 100 रुपया के सामान को 105 में बेचेंगे तब तो लाभ होगा 5% का। तो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना का दिया है, तो डिस्काउंट दिया है आपका 45 का, आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई किस पर डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट दिया गया है आपको 150 पर, तो पेट कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यहाँ 3 बार में, और ये 15 बार में, 15 दूना 30% आपका आंसर आ जाएगा, और 30% का डिस्काउंट दिया गया। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इस पर कुछ ज्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 दे दिया है, फिर लिखा है एक्स वाई और जेड कोई में भी 1 के बराबर नहीं है, मतलब उसका वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते। दूसरा बात आपसे बोला है तो बता दीजिए इतना और इतना और इतना का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इसका एलसीएम लेना होगा, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना,
इसका एलसीएम आ जाएगा x1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे ऊपर पहले आ जाएगा 1 माइनस जेड प्लस 1 माइनस वाई, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स। और इसको सही से सोल्व करिएगा तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, और 3 माइनस 3 0 होता है, और आपका यही आंसर होगा। 3 माइनस 3 0 होता है और यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकाल के आप इजी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कह रहा है पी क्यू आर की गति का रेशियो दिया हुआ है और डिस्टेंस सेम है। तो जब भी गति का रेशियो देता है तो टाइम का रेशियो आपसे पूछता है, तो हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन को समय बताइए, तो टाइम का जो रेशियो होता है वेलोसिटी का सीधा अपोजिट, यानी 1/8 इज टू 1/12 इज टू 1/16। 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? 48। ये 48 आ जाएगा। 48 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा जी? 6 से 8 छक्का 48, 12 चौका 12 छत्तीस 12 चौका 48 और 16 तिया 48, यानी 6, 4, 3 के रेशियो में ये इसका टाइम का रेशियो आएगा। और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:4:3। क्या हो जाएगा? 6:4:3 आपका यही आंसर होगा। सीधा टाइम का जो रेशियो होगा किसके रिवर्स का होगा? तो आपका वेलोसिटी के रिवर्स का होगा। आपसे क्वेश्चन लिखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ट्रायंगल में ए का जो मान दिया हुआ है, बी का भी मान दिया हुआ है और सी का भी मान दिया हुआ है। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 435। क्या दिया हुआ है? 435। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 5। और 4, 3, 5 का जो अगर सब कर देंगे 4, 3, 7, 5, 12, एक 12 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 180 के बराबर, तो एक का वैल्यू जो हो जाएगा 15 के बराबर। इसका मतलब इसका जो वैल्यू मिल जाएगा वो 45 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू मिल जाएगा वो 75 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू मिल जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। मैंने तीनों का वैल्यू निकाल दिया है और आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए बी और ए सी को बोल रहा है, ए बी और ए सी पर कोई दो पॉइंट है, ऐसे लिख दिया गया। ए कौन सा पॉइंट दे दिया है? पी और क्यू। दो पॉइंट है ए बी और दो पी और क्यू पॉइंट है, तो ए क्यू पी मतलब ये एंगल ए क्यू पी और ए पी क्यू, ये दोनों एंगल का जोड़ आपसे पूछ रहा है। तो भाई जब भी इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींचिएगा, इसके पैरेलल रहेगा तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 75 डिग्री हो जाएगा। और 75 और 45 को ऐड करिएगा तो 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये फिक्स होता है, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन आपको कट करेगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बी सी एक साथ काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 75 दिन में कर सकता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलके किसी काम को 50 दिन में कर लेता, जबकि ए और बी मिलकर इसी काम को कितना दिन में? 75 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 150 आएगा, मतलब ये 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी जब 2 काम कर रहा है, ए बी सी मिलकर 3 काम कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा? तो सी आपका 1 काम करेगा। और सी के बारे में पूछ रहा है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी 1 काम कर रहा है 1 दिन में, तो 150 काम करने में उसको 150 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सीधा है कि 1 काम करने में कितना दिन लग रहा है? तो एक काम को करने में 1 दिन लग रहा है, तो 150 काम करना है तो 150 दिन लगेगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 56 परिणामों का औसत 20 है, और आपको कहता है प्रत्येक में 3 घटा दिया। प्रत्येक में अगर 3 घटाता है मतलब औसत में 3 घटता है।
ठीक है, प्रत्येक में 3 घटा रहा है, मतलब औसत में 3 घटता है और 20 में से 3 घटता है, 17 आपका आंसर होता है। परिणामों का नया औसत क्या होगा, तो 17 होगा। और ये इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल में अगर 3 घटा रहा है, प्रत्येक में अगर 3 घटा रहा है तो आपको क्या होगा, एवरेज में 3 घटेगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, एक ट्रिगो का क्वेश्चन डाला गया है। करना कुछ नहीं है आपको, बस यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन है तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए, जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, और यहाँ पर एक्स कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का भी मान होता है 1/2, और दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो सीधा का सीधा 1 आपको वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि आपका इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, साइन 30 का मान 1 और कोस 30 का मान आपका भी होता है, सॉरी साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 30 का भी वैल्यू 60 का वैल्यू 1/2, तो आप पुट कर दीजिए तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आप यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये किसी का फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो ये किसी का फॉर्मूला है, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/cos 2 थीटा यानी cos 15 डिग्री गुना 2, यानी ऊपर चला जाएगा तो सेक आ जाएगा आपका 30 डिग्री, 15 दूना 30, सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2 के जगह पर उल्टा लिखिए 2/√3, 2/√3, यही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए। साइन 2a का क्या होता है, तो साइन 2a का जो होता है वो होता है 2 साइन a, है ना, इंटू कॉस से। इस तरह से आपका होता है, कॉस में और होता है इसी का फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है यही सब। cos 2a का जो होता है, जो अभी हमने यूज किया, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a डट बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये एडवांस सेक्शन का फॉर्मूला है, और ये आपको ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना आपका आसान हो जाता है और आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये एग्जाम में अगर ये सब बेसिक क्वेश्चन आता है, ये बेसिक है सारा, कहीं भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक तरीके से मैंने बताया। बस आपको टाइम क्या लगाना है, बहुत ही कम से कम टाइम लगाना है, कैलकुलेशन अच्छा रखना है, कैलकुलेशन अच्छा रखने का वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप वीडियो को जाइए चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।